आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज एक बार फिर श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड से आपको ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा श्री नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत ही नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप आचिंत्य है, जो बोध स्वरूप हैं तथा निर्विकार हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर सब जगह स्थित हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब ओर जिसके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा उनका अपना स्वभाव अत्यंत ही गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्तिभाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधना खंड नामावली शुभ तथा उत्तम कथा है। एक बार फिर सुनिए। हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नामावली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे महाभाग, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं। अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञानामृत पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हे अनघ, हे पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त करके आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को ही कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वन, आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण माहेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं, सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे माहेश्वर देव किस रूप में
स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए माहेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे बताइए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वो महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख पाते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ क्या कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों, जिसको हम महाकाल, जिसको हम परमेश्वर, जिसको हम वाहिगुरु, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, वह शिव हैं। और यह महेश जो हैं, उनके नीचे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। बहुत से लोगों को महेश और शिव में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो दोस्तों, इस कन्फ्यूज़न को यहाँ श्री शिव महापुराण में यहाँ क्लैरिफिकेशन मिलता है। बहुत दिनों से मुझे भी बहुत से डाउट थे, जो मुझे ये पुराण पढ़ते हुए कुछ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, इसको दोहराते हुए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव जी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। महेश कौन है? दूसरे शिव हैं और पूर्णांश भी हैं। आप उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव तथा उनके विवाह की कथा भी कहिए। विशेषतः उनके गार्हस्थ्य धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप बताएं। तब व्यास जी कहते हैं कि उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। क्या कहने लगे? सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों का आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती हैं। इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती हैं। कौन करती हैं? जो सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले होते हैं। हे द्विजो, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कमाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है? जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवाई हैं। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिवलीला का वर्णन करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। किसने पूछा था? नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि श्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। व्यास जी आगे कहते हैं कि सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को उनसे पूछा। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, हे महाभागे,
हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महामते, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल सा हो रहा है। ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला का वर्णन है। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करिए। आत्मज्ञानी उन मुनियों के ऐसे वचन को सुनकर प्रसन्न हुए सूत जी उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। दोस्तों, यहाँ इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में मुनि प्रश्न वर्णन नामक पहला अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में नारद मुनि की तपस्या, इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन के बारे में दूसरा अध्याय आएगा, जो अगले वृत्तांत में आपको सुनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी इच्छा के अनुसार कमेंट्स अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री शिव जी, जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश।